हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स पे। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन यानी कि नाव और धारा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके CHSL टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 के हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस को इस बार मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके अलग अलग वीडियो में सोल्यूशन दिया है आपको। जैसे नॉर्मल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने एक जगह सॉल्व किया, ठीक है। उसके अलावा रेस के क्वेश्चन मैंने पिछले दिन अपलोड किया, वो अलग वीडियो है। वैसे ही पुलिस एंड थिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, पुलिस और चोर वाले, इसका अलग वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही बोट एंड स्ट्रीम का अलग वीडियो मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देखें कि 3 या 4 वीडियो ओवरऑल हो गए हैं। तो सारे वीडियो आप अलग अलग जरूर देखें। एक साथ बनाने में प्रॉब्लम मुझे भी होती, क्योंकि लंबा वीडियो होता तो टाइम ज्यादा लगता है एक बार वीडियो रिकॉर्ड करने में, और आपको भी एक बार देखने में आप लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बोरिंग फील करते हो आप लोग, इसलिए लंबी वीडियो को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं आप लोग, और उतना व्यूज भी उस पर नहीं आता है, ना ही उस तरह के लाइक और कमेंट प्राप्त होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार डिवाइड करके हम छोटी छोटी वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बोथ स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 से 7 है, तो काफी छोटी वीडियो है, आप इजीली देख पाएंगे और सही से समझ भी पाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि CGL का एग्जाम काफी करीब है, काफी नहीं अब होने ही वाला है, तो उससे पहले आप एटलीस्ट CHSL और CPO के क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं। मैं 2024 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिस जो CHSL का अभी रिजल्ट आया है उसका, और साथ ही साथ में CPO 2024 दोनों का ही आप कम से कम क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएं। खास करके अगर आप CGL की देने जा रहे हैं तो एडवांस और अरिथमेटिक में जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज हो गया आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उनको जरूर सॉल्व करके जाएं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास के PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना होगा, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी सजेशन देना हो, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे नाव और धारा के प्रश्न में दो तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और दो तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने हैं। पहला है धारा की दिशा में जब नाव चले, धारा की दिशा में, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम की बात करें हम, तो ऐसे में जो बोट की स्पीड होगी वो होगी बोट की स्पीड और प्लस वाटर की स्पीड, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड। नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों को जब आप जोड़ेंगे, सम करेंगे, तब आपको आएगा बोट की स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ डाउन स्ट्रीम, राइट। दूसरा होता है अप स्ट्रीम, जिसको हम धारा के विपरीत दिशा में बोलते हैं, विपरीत दिशा में, तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम में चलना, ठीक है। और ऐसे में अगर आप बोट की स्पीड निकालोगे तो ये होगा बोट की स्पीड और माइनस वाटर की स्पीड। अब रह गया सवाल कि ये भी हो सकता है कि भाई शांत जल हो, यानी कि जल प्रवाहित ना हो रही हो, स्टिल वाटर हो। तो स्टिल वाटर में हटाओ, देखो, अब एक्चुअल बोट की स्पीड अगर आपसे पूछी जाए स्टिल वाटर में, तो इसके लिए हम करते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। और अगर आपसे वाटर की स्पीड पूछी जाए, यानी कि धारा की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपने मेरा पुलिस और चोर वाला सोल्यूशन देखा है, वीडियो देखा है, जो कि मैंने कल ही अपलोड किया है, या हाँ कल अपलोड किया था, पुलिस एंड थिप वाला, ठीक है। ये अगर आपने वीडियो देखा है तो इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, वो जरूर याद रखिए, उसका भी जरूरत इसमें पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट वाइल गोइंग अप स्ट्रीम एंड गोइंग डाउन स्ट्रीम इज 2:3 एंड द सम ऑफ दिस टू स्पीड्स इज 15 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब अगर स्ट्रीम का स्पीड पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रही है, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ये आपको बात पता है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो, दोनों का अनुपात यहाँ पर दिया है। अगर आप बोलो अप स्ट्रीम और रेशियो डाउन स्ट्रीम, ये अनुपात दिया है कितना, 2:3। इनका योगफल कितना है, 5, लेकिन क्वेश्चन में योगफल 15 दिया हुआ है यहाँ पर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। और इस हिसाब से अगर आपको 2 की वैल्यू निकालना हो तो 2 3 जा 6 और 3 की वैल्यू 3 3 जा 9। अब हमें बताना है वाटर की स्पीड, तो ये होगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम।
इट मीन्स 9 - 6 यानी कि 3/2, जिसको आप 1.5 किलोमीटर पर आवर बोलोगे। सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको ये बात समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और लाइक करके आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखें। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने फिर से नाव है और धारा भी है, स्थिर जल है लेकिन, ठीक है, पहले स्थिर जल है यानी कि स्टिल वाटर है, और यहाँ पर बोट की स्पीड आपको 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और ये कह रहा है स्ट्रीम की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। अ मैन गोज टू अ प्लेस बाई बोट 45 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाता है बोट से, और वापिस आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, ये बात है। अब देखो, चूंकि यहाँ पर धारा की स्पीड दे रखी है और शुरू में स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है, तो आप ये मत समझना कि स्थिर जल में ही नाव से गया और वापिस आया, तब तो निकालना आसान ही होता। ठीक है, देखो मान लो पॉइंट पी से क्यू पर गया और फिर क्यू से पी पर आ गया, कहने का मतलब ये है, जिसमें डिस्टेंस 45 किलोमीटर है, तो जाने में 45 और आने में भी 45 इसने कवर किया, यानी कि ओवरऑल 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। हमसे टाइम पूछा गया है, टाइम कितना होता है दोस्तों, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो हमें पता ही है 90। ठीक है, अब स्पीड लिखना होगा, तो स्पीड दोनों केस में अलग अलग होगा, जाने के केस में अलग स्पीड होगा, आने के केस में अलग होगा, इसलिए हमें दो अलग अलग केस ही बनाना पड़ेगा। तो मान लो मैं पहला टाइम निकालता हूं डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम निकालना है तो डिस्टेंस तो यही होगा 45, स्पीड कितना होगा डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट और प्लस वाटर, तो दोनों ऐड कर लो, 12 और 3 15, तो 15 से डिवाइड करोगे 15 या 45, 3 घंटे यहाँ लग गए। अब अगर अप स्ट्रीम का टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस फिर से 45 होगा, लेकिन स्पीड हमें दोनों का डिफरेंस लेना होगा, तो 12 - 3 ये 9 हो गया, 9 × 5 = 45, यानी 5 घंटे यहाँ, तो टोटल 3 और 5 8 घंटे लग गए, यानी कि ऑप्शन ए फिर से सही है। तो पहले और दूसरे दोनों सवाल का जो उत्तर आया आपका वो ऑप्शन ए आया। आई होप कि ये बात समझ पाए होंगे। तीसरे सवाल पर आ चुके हैं, एक आदमी स्थिर जल में 8 की स्पीड से नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल जाने में यानी कि अप स्ट्रीम जाने में और धारा की अनुकूल जाने में जो समय लगता है उसका प्रतिकूल वाला टाइम 3 गुना है, यानी कि डायरेक्शन में जब आप उसी की डायरेक्शन में चलोगे डाउन स्ट्रीम में, तो जो टाइम लगेगा और अप स्ट्रीम का जो टाइम होगा वो डाउन स्ट्रीम वाले का 3 गुना होगा। तो ये कह रहा है धारा की चाल बता दो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टाइम की बात करूं यहाँ पर, तो टाइम दिया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। आप देखो, अगर पुलिस और चोर वाला आपने वीडियो देखा होगा तो रेशियो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे हैं हम, क्या बोलेंगे यहाँ पर कि देखो, अगर टाइमिंग की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में 1 होगा टाइम अगर, तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। अब अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, मैंने वहां पे समझाया था बहुत प्यार से, और आपको याद होगा तो आप भी समझ पाएंगे बहुत प्यार से। ये 3 और 1 का अनुपात आएगा, कैसे आएगा ये कोई नहीं पूछेगा, सीधे जाकर आप पुलिस और चोर वाला वीडियो देख लो। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड मालूम है, अप स्ट्रीम की स्पीड मालूम है, और यहाँ पर जो गिवन है ये स्टिल वाटर में स्पीड गिवन है, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो स्पीड हम निकालेंगे बोट की स्टिल वाटर में, तो आपको पता है ये डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4/2 यानी कि 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है 8, तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की वैल्यू 4 × 3 = 12, और 1 की वैल्यू तो 4 है ही, 4 के एमपीएच, और ये हो गया इतना किलोमीटर पर आवर। अब हमसे बताना, आपसे पूछा गया है कि वाटर की स्पीड बता दो, तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। ये 12 में से 4 हटा दो तो 8, और 8/2 कितना आ गया 4। तो बोट की जो रफ्तार, सॉरी वाटर की जो रफ्तार रही होगी वो 4 किलोमीटर पर आवर। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दें, और साथ में कमेंट भी करें, बहुत अच्छा प्यार भरा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगला टॉपिक जो मैं टारगेट कर रहा हूं मेंसुरेशन, और बच गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं में से मैं किसी एक पर वीडियो लेके आऊंगा फिर कल। ठीक है, अब कह रहा है अगला सवाल आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड इफ इट्स स्पीड अप स्ट्रीम भी दिया हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो,
यहाँ पर बोला गया है, अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दे सकता था लेकिन दे दूं तो काफी लोगों को परेशानी हो जाती है, लगता है कि पहाड़ टूट गया उनके ऊपर, ठीक है, बादल फट गया, ऐसा नहीं है। सवाल बहुत ही आसान है, होमवर्क दिया जा सकता था लेकिन आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो, स्थिर जल में नाव की चाल यानी बोट की स्पीड आपको दे रखी है 3, और धारा की उल्टा दिशा में यानी अप स्ट्रीम में आपको 1 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि वाटर की स्पीड बता दो। अब बताओ, अप स्ट्रीम के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि बोट में से हम वाटर को माइनस करते हैं तो ये अप स्ट्रीम निकलता है, यही बोला था ना मैंने पहले क्वेश्चन में। अप स्ट्रीम में स्पीड आपको 1 दे रखा है, बोट का आपको 3 दे रखा है और माइनस वाटर, ये निकालना है। तो यहां से आप वाटर निकाल सकते हो, आप वाटर बोलोगे तो वाटर इधर आएगा और ये 1 इधर जाएगा तो 3 माइनस 1 2 आएगा। 2 आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हुआ। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अ बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर, देन इन व्हाट टाइम विल इट कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो, डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर चलेगा तो इसको टाइम लग जाते हैं 4 घंटे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का हम स्पीड तो निकाल ही सकते हैं। डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर निकालना है, बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में, तो हम बोलेंगे देखो, जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ये डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जब चलता है तो, और टाइम लगता है 4 घंटे। तो बोट की जो रफ्तार आ गई डाउन स्ट्रीम के केस में, इसको मैं डायरेक्ट डी लिख देता हूं डाउन स्ट्रीम के लिए। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो 15 चौके 60, इसका मतलब 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है देखो कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 13 है, ठीक है, यानी केवल बोट की स्पीड कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर है। और हमसे ये कह रहा है धारा की उल्टा दिशा में चलेगा 30 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा। अब बताओ, डाउन स्ट्रीम में से मैं बोट को माइनस कर दूं तो केवल हम वाटर की स्पीड बता सकते हैं, 15 में से 13 को माइनस कर दो तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। अब हम अप स्ट्रीम भी बता सकते हैं, कैसे अप स्ट्रीम होता है, बोट और वाटर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो अप स्ट्रीम का स्पीड निकलता है। तो बोट माइनस वाटर कर लो, यानी 13 माइनस 2, तो ये 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई किसकी, अप स्ट्रीम की। अब अप स्ट्रीम में आपको टाइम बताना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना चलना है उसको, 30 किलोमीटर पर, सॉरी 30 किलोमीटर ही चलना है। रफ्तार क्या है भाई, अप स्ट्रीम का रफ्तार है आपका 11, तो 30/11 यानी कि 11 दूना 22 और 8/11, इतने घंटे लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आखिरी सवाल है इस वीडियो का, छोटा वीडियो और सुखी वीडियो, ठीक है। सुखी यानी कि आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए तो है ही। एक आदमी स्थिर जल में 18 की स्पीड से नाव चला सकता है, धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में और अनुकूल चलाने में समय दोगुना लगता है धारा की चाल। बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी बताया ही था आपको। अगर यहाँ पर टाइम का रेशियो दे रखा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, टाइम डबल लगता है, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम में डबल लग गया। ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो 2 और 1 का हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपको स्थिर जल में दिया हुआ है, स्थिर जल में अगर स्पीड निकालते हो तो ये डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है, यानी 2 और 1 3 का आधा, तो 3/2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 18। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल यानी वाटर क्या होता है, डाउन माइनस अप बाई 2, ये माइनस है। तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 की वैल्यू निकालना है। 1/2 अगर निकालना है, देखो 3/2 की वैल्यू तो 18 दिया ही है, और हमें 1/2 निकालना है, 3 से इसको काट दो, 3 छके 18, 1/2 की वैल्यू 6 आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी सही है, या इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, अगर ये समझने में आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 12 निकाल के और डाउन स्ट्रीम अलग और अप स्ट्रीम अलग निकाल सकते थे, फिर ये फॉर्मूला लगा सकते थे। लेकिन ये मुझे लगा कि हम यहाँ पर जल्दी कर सकते हैं तो मैंने जल्दी कर दिया, और ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे, कमेंट भी कर चुके होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप हैं तो फॉलो कीजिए, नहीं है तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं तो आप सबके लिए इंस्टाग्राम पे चला गया, नहीं तो मैं जाता नहीं जल्दी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। लेकिन चूंकि व्यूअर्स सभी जगह हैं तो इसीलिए हमें भी सभी जगह मौजूद रहना पड़ता है। जहां आपको आसानी होगी वहां आप मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।